बिहार की कुर्सी कुमार मतलब कि नीतीश बाबू की पलटी एक बार फिर से तय हो चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। हम इस रिपोर्ट में एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जो साफ तौर पे बयां कर रहा है कि नीतीश बाबू की पलटी जो है होने वाली है। साथ ही इस रिपोर्ट में हम ये भी बताने वाले हैं कि किस तरह से बिहार के एनडीए में बड़ी फूट पड़ चुकी है और बिहार एनडीए में अगले कुछ दिनों में बिहार में खत्म होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश बाबू की पलटी मारने की अफवाहें खूब चल रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह भी है क्योंकि अपने नीतीश बाबू अब तक इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि अब बार बार कह रहे हैं अब वो कि अब कभी नहीं पलटी मारेंगे, लेकिन कोई यकीन मानने को तैयार ही नहीं है। अब ये बहुत हद तक सच भी है कि नीतीश बाबू पलटेंगे, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, राजद, लोजपा या फिर हम सभी जानते हैं कि नीतीश बाबू का पलटी मारना तय है। यही वजह है कि बीजेपी नीतीश बाबू के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। बीजेपी जानती है कि नीतीश बाबू का कोई भरोसा नहीं है, कभी वो इधर है कभी उधर जा सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने नीतीश बाबू के चेहरे पे चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था उनके चेहरे पे। इसके साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी बिहार में अपनी सरकार की बात कर चुके हैं। हालांकि सबके बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है आप सभी ने देखा है किस तरह से नीतीश जो हैं वो अचानक अपनी प्रगति यात्रा छोड़ के दिल्ली पहुंचे हैं और फिर बिना किसी से मुलाकात किए वापस बिहार लौट गए हैं। इसके बाद से कई बार इस तरह के भी बड़े सबूत आए हैं कि नीतीश बाबू कभी सीनियर अफसरों तो कभी बीजेपी को मुख्यमंत्रियों के दबाव में दिखाई दिए हैं। वैसे तो तेजस्वी यादव यहां तक कह चुके हैं कि नीतीश बाबू किसी के दबाव में हैं और कुछ अफसर जो हैं वो दोनों उप मुख्यमंत्री ही सरकार चला रहे हैं। हालांकि इन तमाम दावों के बीच में एक बार फिर से नीतीश बाबू की पलटी पे मोहर लगती दिखाई दे रही है। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें जो भाजपा के एक नेता है 15 साल के पुराने मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री कह के बुला रहे हैं। ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने कही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप पहले बयान सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो डबल इंजन का सरकार है और साथ में जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, अब 5 पांडव हैं। महाभारत के 5 पांडव नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है और सामने में गौरव की सेना है जो अराजकता और वंशवाद, परिवारवाद, इन्हीं सब चीजों पर एक बार अपनी सेना सरकार चलाना चाहती है। मित्रों, प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में साफ कहा है कि उप मुख्यमंत्री, आप खुद सोचिए कि कैसे बिहार में 25 साल तक लगातार रहने वाले मुख्यमंत्री को कोई उप मुख्यमंत्री कह सकता है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उनकी जुबान जो है वो फिसल गई है, लेकिन ये दावा बहुत तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सच ये है कि बीजेपी को या फिर राजद या फिर कांग्रेस हर कोई ये बात जानता है कि नीतीश बाबू की पलटी अब होने वाली है क्योंकि चुनाव से पहले उनके मोहरे बिछने तय हो गए हैं। पहले लालू यादव का ऑफर, फिर नीतीश बाबू की नाना और फिर दही चूड़े की सियासत ने बहुत ज्यादा बयान कर दिया है। बहुत कुछ जिस तरह से नीतीश कुमार दही चूड़ा खाने नीतीश बाबू के घर पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान मौके से ही गायब हो गए थे। इस मामले ने पूरी कलई खोल दी है। हालांकि बाद में चिराग के बयान जरूर आए थे, लेकिन इस बयान जो है वो भरपाई हो पाना है मुश्किल, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश बाबू को छोड़ के तुरंत सम्राट चौधरी के घर पहुंच गए थे, उसने सारी कहानी बयां कर दी थी। इसके बाद एक और घटना लालू यादव और पशुपति पारस के बीच मुलाकात के दौरान हुई, जिसमें पशुपति पारस जो हैं वो इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार हो गए हैं। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब जो लेटेस्ट खबर है कि लालू यादव की पार्टी ने अब जीतन राम मांझी की पार्टी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की दावत दी है। बता दें कि जीतन राम मांझी दिल्ली की विधानसभा चुनाव में सीट मांग रहे थे, लेकिन उनको दिल्ली में सीट नहीं दी। ऐसे में जीतन राम ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि बाद में बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में नीतीश बाबू और चिराग की पार्टी को एक-एक सीट दे दी, लेकिन जीतन राम की पार्टी को कोई सीट नहीं दी। ऐसे में अटकलें हैं कि जीतन राम मांझी अब एनडीए से अलग हो सकता है। जो इन संभावनाओं के बीच जो मृत्युंजय तिवारी हैं, उन्होंने जीतन राम मांझी को एनडीए में आने का ऑफर दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मांझी को लालू यूनिवर्सिटी का छात्र बताया है।
उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी एक अनुभवी नेता हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पता होना चाहिए। तिवारी ने मांझी से कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ दलितों, शोषितों और वंचितों की लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को ही तोड़ा है और ठगा है। मांझी क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को ये याद रखना चाहिए बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। वो जहां गए हैं उनके साथ यही होना है। कोई ऐसा सहयोगी नहीं जिसको बीजेपी ने तोड़ा नहीं, उनकी पार्टी को खत्म नहीं किया, ये सबको पता है। तो दिल्ली के चुनाव में और झारखंड के विधानसभा चुनाव में तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को औकात दिखा दिया और बिहार में भी औकात दिखाई। दलितों, वंचितों, शोषितों के हक की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। आज आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को केंद्र में मंत्री बनाकर रखा है, तो ये देन है आदरणीय लालू जी का, श्री तेजस्वी यादव जी का। पहली बार उनके सुपुत्र को एमएलसी भेजा था तेजस्वी यादव जी ने। तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अब देर न करें। वो अगर अपनी राजनीति बचानी है और उनका समाज देख रहा है कि एक केंद्र में मंत्री बनने के लिए उन्होंने जिस तरह से सम्मान से समझौता कर लिया, तो ये बात तो सबको पता है। नहीं तो उनको कुर्सी को लात मारना चाहिए और दलित भाइयों के, वंचित शोषित भाइयों के हक की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। बीजेपी तो इनको छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी ने अभी इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए हैं। जिस तरह से जीतन राम मांझी और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, उससे साफ है कि कुछ भी हो सकता है भैया। ऐसे में माना जा रहा है कि एक के बाद एक अब फिर से पिछली बार की तरह मिलती जा रही है। ऐसे में नीतीश बाबू भी फिर से इंडिया गठबंधन में लौट सकते हैं। इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। नंबर 1 कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव पे हैं। पिछले दिनों उनके बेटे निशांत का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद से सवाल जो है राजनीति हल्के से उठे थे कि नीतीश बाबू अपनी राजनीति के आखिरी दौर में अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, जबकि ये काम एनडीए में रहकर उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ नीतीश बाबू की पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी भी इसी तलाश में है कि किसी तरह से नीतीश बाबू को संन्यास दिलाकर उनके नाम से अगला विधानसभा चुनाव जीत लिया जाए। यही वजह है कि उनको भारत रत्न दिलाने की मांग बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कभी भी एनडीए में रहकर अपने लड़के को सेट नहीं कर सकते हैं। अगर उनके उलट देखा जाए तो इंडिया में आते ही निशांत कुमार नीतीश बाबू की जगह ले सकते हैं। नीतीश के एनडीए में जाने की दूसरी जो वजह है वो ये है दोस्तों कि नीतीश के मूल वोटर अति पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ऐसे में अगर नीतीश बीजेपी में बने रहे तो इस बार उनको विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे सीट घटने पर नीतीश बाबू का एकनाथ शिंदे वाला हाल हो सकता है। आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू को वापस इंडिया में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।